सना मक्की जिसे लोग कोरोना का इलाज समझकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंग्लैंड के एक डॉक्टर साहब ने इसको कोरोना का इलाज बताया और सना मक्की पाकिस्तान में कोरोना का एक मकबूल तरीन तरीका इलाज बन गया। लेकिन असल में सना मक्की कोरोना का इलाज नहीं है। सर्च कर लें तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बगैर तहकीक किए कोई बात आगे ना बढ़ाइए। सना मक्की जिसे लोग कोरोना का इलाज समझकर अपने अपने तरीके से कहवे बनाकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लिया जा रहा है और अपने रिलेटिव्स को, अपने अजीज़ व अकारब को बताया जाता है कि आप सना मक्की इस्तेमाल करें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आप कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन असल में सना मक्की कोरोना का इलाज नहीं है। सना मक्की एक कब्ज़ कुशा जड़ी बूटी है जो कि सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा से आया करती थी, लेकिन अब एक अरसे से पाकिस्तान में काश्त की जाती है। पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, 200 से 250 रुपए किलो में आम दस्तयाब थी। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के एक डॉक्टर साहब ने इसको कोरोना का इलाज बताया, लोगों ने वो वीडियोज़ व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर करना शुरू की और सना मक्की पाकिस्तान में कोरोना का एक मकबूल तरीन तरीका इलाज बन गया और इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 200-250 रुपए किलो में मिलने वाली सना मक्की आज 2500 रुपए किलो में भी बमुश्किल मिल रही है और इसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब आप हैरान होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कि सना मक्की कोरोना का इलाज नहीं है, तो उसकी वजह क्या है। आप किसी भी अपने जानने वाले काबिल हकीम से पूछ लें तो वो आपको ये बताएगा, जब भी किसी मरीज़ को सना मक्की का कहवा पिलाया जाता है तो ये उसकी बड़ी आंत में इरिटेशन पैदा करता है, उसकी मूवमेंट होती है और उसमें जो फालतू ग़िज़ा होती है उसको आगे वो धकेल देता है और नतीजे में वो जिस्म से खारिज हो जाती है। अब ये था सना मक्की का टोटल इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे लोगों ने कोरोना में जब इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो एक हद तक तो इसका इस्तेमाल ठीक है कि ऐसे मरीज़ यानी जिनको कोरोना के सिम्टम ज़ाहिर हो जाएं और उन्हें कब्ज़ की भी शिकायत हो, उनको अगर सना मक्की का कहवा पिला दिया जाए, कोरोना के वायरस की वजह से उनके जिस्म में जो जहरीला मवाद इकट्ठा हो रहा है उनको सना मक्की के कहवे की वजह से जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, यहाँ तक तो उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर उससे ये कहें कि उससे इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, उसमें कतन कोई सदाकत नहीं है। आप ये देखें कि कोरोना हमारे जिस्म पे जब हमलावर होता है तो वो कैसे होता है। वो ऐसे होता है कि वो हमारे नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, आँखों के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमारे गले को मुतासर करता है। गले से होता हुआ वो फेफड़ों में जाता है और सबसे पहले हमारे फेफड़ों को तबाह करता है। हमें अगर जिस्म के किसी उज़्व को तक़वियत देनी है तो वो हैं हमारे फेफड़े। तो हमें को ऐसी अद्वियात लेनी चाहिए जिससे हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी बेहतर हो। ये ख्याल कतन गलत है कि आप अगर ये कहें कि हमने फ़लाँ शय खा ली है उससे हमारे सारे जिस्म की इम्यूनिटी बेहतर हो गई है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, बल्कि जितने डॉक्टर्स हैं या हकीम हैं वो भी इससे इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि हर उज़्व की अलग-अलग इम्यूनिटी है और हर उज़्व को अलग-अलग शय से तक़वियत मिलेगी। इसलिए जिस उज़्व को आप तक़वियत देना चाहते हैं, जिसकी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि हमारी ग़िज़ा का कौन सा हिस्सा ऐसा है, किस किस्म की ग़िज़ा से कौन से उज़्व को फ़ायदा होगा, तो वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ये जनरल इम्यूनिटी इससे नहीं बढ़ेगी। और ये आपको मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ़ कब्ज़ कुशा है, ये उस हद तक तो फ़ायदा देती है, वैसे नहीं है। लेकिन अब हम लोग इसको जब इस तरह कर लेंगे, इस तरह अंधाधुंध इसका इस्तेमाल कर लेंगे, मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं
जो सना मक्खी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन वो इसको पका पका के इस हद तक गाढ़ा कर लेंगे, इस हद तक इसका कलर डार्क कर लेंगे कि ये कड़वाहट में इसका जायका चला जाएगा। वो पीते हैं, उससे ना सिर्फ उन्हें गर्मी की शिकायत हो जाती है बल्कि उन्हें लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। और अगर डायरिया या लूज़ मोशन हो जाएं तो उससे डिहाइड्रेट होके मरने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हैं जितने कोरोना से हैं। तो हमें इस वक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, बैलेंस होकर चलना है, अपनी ग़िज़ा में भी हमें तवाज़न पैदा करना है। ये नहीं है कि हम बग़ैर सोचे समझे सिर्फ व्हाट्सएप पर लोगों की बातें सुन के बग़ैर तहकीक किए हम कोई शय इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। आप ये देखें कि कोरोना कैसे हमलावर होता है। कोरोना ऐसे हमलावर होता है कि जब ये नाक, मुंह या आँख के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा तो ये हमारे म्यूकस को गाढ़ा कर देगा और फिर उसके बाद हमें सांस लेने में तंगी का सामना करना पड़ेगा। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी। उसके लिए अगर फेफड़े भी इन्फेक्टेड हो जाएं, फेफड़े भी सही काम ना कर रहे हों, तो मरीज़ को और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए। तो हमें अपने जो फेफड़े हैं उनकी हिफाजत करनी है। इस वक्त चूँकि कोरोना अपनी पीक की तरफ जा रहा है और तकरीबन हर 5वें 6ठे शख्स को कोरोना के सिम्टम ज़ाहिर हो रहे हैं, उस शख्स में ज़ाहिर होने में 1 से 14 दिन लेता है। अब डिपेंड करता है कि उस शख्स की इम्यूनिटी कितनी है। किसी में ये फ़ौरन ही इसके सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं, किसी में 8 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, किसी में ज़ाहिर होने पे 14 दिन ले जाएगा। और अगर किसी शख्स की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो खुद उसका जिस्म इससे लड़ के इसका ख़ात्मा कर चुका होगा, अपने अंदर इतनी इम्यूनिटी पैदा कर चुका होगा कि आइंदा ज़िंदगी में जब भी उस पर यह हमला आवर होगा तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसके अंदर एंटीबॉडीज़ इतनी उसके अंदर पैदा हो चुकी होंगी कि वो जिस्म उससे खुद लड़ लिया करेगा, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें फिर भी एहतियात ये करनी है कि ऐसे लोग, मेरे ऐसे दोस्त जो किसी दुकान में काम करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि दुकान में 5 या 6 लोग काम करते हैं, वहाँ पे उनके पास कस्टमर भी आते हैं, एक छोटी सी इस कमरे जितनी दुकान है और उसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। अब एयर कंडीशनर क्या करता है, एयर कंडीशनर बाहर से ताज़ा हवा अंदर नहीं लाता, अंदर वाली हवा बाहर भी नहीं खींचता, वो इस हवा को सर्कुलेट करता है। और अगर कोई ऐसा शख्स आ गया है जिसको सिम्टम ज़ाहिर नहीं हुए हैं लेकिन वो कैरियर ज़रूर है, तो वो एसी क्या करेगा कि उसके वायरस को उस सारे कमरे में फैला देगा। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर आप एक बंद कमरे में एयर फ्रेशनर छिड़का दें तो आप देखेंगे कि काफ़ी देर तक उस कमरे में खुशबू बरकरार रहेगी। वो खुशबू कैसे बरकरार रहेगी कि उस खुशबू के मॉलिक्यूल्स इस फ़िज़ा में तैरते रहेंगे। जब जब हमारे नाक से टकराएंगे तो हमें एक खुशगवार खुशबू का हमें एहसास होगा। अब यही एयर फ्रेशनर को अगर आप खुली फ़िज़ा में छिड़का दें तो आपको थोड़ी देर बाद उस फ़िज़ा में कतन कोई भी खुशबू का एहसास नहीं होगा, क्योंकि खुली फ़िज़ा में वो एयर फ्रेशनर तेज़ी से तहलील हो जाएगा और आपको महसूस ही नहीं होगा। तो अगर एक एयर फ्रेशनर एक बंद कमरे में इतनी देर तक रह सकता है कि यानी आप एयर फ्रेशनर अगर इस कमरे में छिड़काते हैं तो उसकी खुशबू 1.5 से 2 घंटे तक रह सकती है, तो ये जो कोरोना वायरस है ये अगर उस एसी की फ़ज़ा की वजह से या किसी कोरोना पेशेंट की वजह से, उसके छींकने की वजह से कमरे में फैल जाता है तो वो कितने घंटे ज़िंदा रहेगा और वो जो शख्स उसको इनहेल करेगा वो भी उससे मुतासर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये एहतियात करनी है कि हर वक्त चाहे बंद कमरे में बैठे हैं चाहे खुले में बैठे हैं, हमें बंद कमरे में ज़रूर मास्क लगाना है। खुले में फिर भी आप थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में आपको एहतियात बहुत करनी है। इसको आप एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि हमारे वो दोस्त
जो देहाती इलाकों में रहते हैं, जो खुले घरों में रहते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो इससे कम मुतासर हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू दोज पीपल जो दफ्तरों में काम करते हैं, जो क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो हमें इस तरह की एहतियात करनी है और साथ ही जिस चीज़ के बारे में हमें पता ना हो, हम सुनी सुनाई बातों पे उस तरीके से अमल ना करें, उसकी बजाय गूगल पे चले जाएं, सर्च कर लें, वहाँ पे रिसर्च करेंगे तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और फिर वो मशवरा आगे आप ट्रांसफ़र करें, बिला सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए कोई बात आगे ना बढ़ाइए।